नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में। आज की इस प्रैक्टिकल लैब में हम एक राउटर और दो स्विचेस पर उनके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। अगर हम इस नेटवर्क की टोपोलॉजी को देखें तो यहाँ एक सिंगल लैन नेटवर्क है जिसकी नेटवर्क आईडी है 172.16.0.0/16 और यह राउटर R1 के G00 इंटरफेस से जुड़ा हुआ है। इस लैब को हम कुल 6 मुख्य स्टेप्स में पूरा करेंगे। फर्स्ट स्टेप है होस्ट नेम बदलना, सेकंड आईपी एड्रेस सेट करना, थर्ड स्पीड और डुप्लेक्स सेट करना, फोर्थ इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन लिखना, फिफ्थ बिना इस्तेमाल वाले पोर्ट्स को बंद करना और अंत में कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना। चलिए सबसे पहले राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन से शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले R1 पर क्लिक करेंगे, CLI टैब पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका डिफॉल्ट नेम अभी राउटर है। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इनेबल कमांड से प्रिविलेज मोड में एंटर करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे होस्ट नेम और उसके आगे हम वो नाम टाइप करेंगे जो हम अपने डिवाइस को देना चाहते हैं, जैसे R1। जैसे मैंने एंटर दबाया, होस्ट नेम चेंज हो गया। अब हम इसके G00 इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगर करने से पहले आइए इसका लाइव स्टेटस चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे do show IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ do का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर रहते हुए भी show कमांड का उपयोग कर सकें। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस अनअसाइन है और स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखा रहा है क्योंकि राउटर के पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट बंद होते हैं। अब हम इंटरफेस G0 के ऊपर आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे। सबसे पहले मैं कमांड टाइप करूंगा इंटरफेस G00, वहां से मैं इंटरफेस कॉन्फ़िग मोड में चला जाऊंगा। उसके बाद आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए मैं कमांड टाइप करूंगा आईपी एड्रेस। उसके बाद उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस टाइप करूंगा जो कि है 172.16.255.254 और उसके बाद में उसका सबनेट मास्क। हमें पता है कि ये क्लास बी नेटवर्क है, इसलिए इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0 जो कि यह पोर्ट सीधे स्विच 1 से जुड़ा है, इसलिए हम सुरक्षा और स्थिरता के लिए इसकी स्पीड और डुप्लेक्स को मैनुअली फिक्स करेंगे। गीगाबिट इंटरफेस होने के कारण हम इसकी स्पीड 1000 MB पर सेकंड सेट करेंगे। उसके लिए मैं कमांड टाइप करूंगा स्पीड 1000 और डुप्लेक्स को फुल पर सेट करेंगे। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हब से जुड़े डिवाइसेज हाफ डुप्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्विच से जुड़े डिवाइसेज फुल डुप्लेक्स पर बिना किसी टकराव के एक साथ डाटा भेज भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। इसके बाद पोर्ट की पहचान के लिए हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो कि राउटर के पोर्ट्स पहले से बंद होते हैं, इसलिए इसे चालू करने के लिए हम नो शटडाउन कमांड चलाएंगे। जैसे ही हमने एंटर दबाया, आप देख सकते हैं कि इंटरफेस का स्टेटस अप हो गया है। ये सभी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एक बार हम दोबारा से इंटरफेस का स्टेटस चेक करते हैं। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे do show IP इंटरफेस ब्रीफ। टेबल में आप देख सकते हैं कि इंटरफेस G0 के आगे आईपी एड्रेस ऐड हो गया है और स्टेटस और प्रोटोकॉल कॉलम दोनों अप हो गई हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि राउटर के पास दो पोर्ट्स ऐसे हैं जिनसे कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम रेंज कमांड का यूज करके इनको डिस्क्रिप्शन में नोट इन यूज दे देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रेंज कमांड का यूज करेंगे। उसके बाद इन इंटरफेसेस के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन सेट कर देते हैं नोट इन यूज का। एक बार दोबारा से सभी इंटरफेसेस का स्टेटस चेक करने के लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूँ do show running config। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि होस्ट नेम R1 है। ये है आपके इंटरफेस G00 का स्टेटस, जिसमें आईपी एड्रेस सेट हो चुका है, डुप्लेक्स फुल है और स्पीड 1000 है। इसमें डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गया है टू स्विच 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरफेस G01। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया था नोट इन यूज। सेम चीज इंटरफेस G02 में भी अपडेट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप आता है इन कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करना। उसके लिए सबसे पहले हम एग्जिट करेंगे, दोबारा से एग्जिट करके प्रिविलेज मोड में जाएंगे और यहाँ पे राइट टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पे ओके आ गया, इसका मतलब है कि हमने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस की हैं इंटरफेस G0 के ऊपर वो सभी सेव हो चुकी हैं। राउटर का काम पूरा होने के बाद स्विचेज पर जाने से पहले हम नेटवर्क के सभी चारों कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम PC1 का आईपी एड्रेस सेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले PC1 पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िग टैब में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफॉल्ट गेटवे ऑलरेडी अपडेट है। इसके बाद आपको फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस का कॉलम दिखेगा, इसके अंदर हमें PC1 का आईपी एड्रेस अपडेट करना है। PC1 का आईपी एड्रेस है 172.16.0.1। जैसे ही आप सबनेट मास्क वाले कॉलम पे क्लिक करोगे वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने PC1 का आईपी एड्रेस अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PC2 की। कॉन्फ़िग टैब में जाना है, फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक करना है। आईपी एड्रेस के कॉलम में PC2 का आईपी एड्रेस ऐड करना है। PC2 का आईपी एड्रेस है 172.16.0.2। जैसे आप सबनेट मास्क वाले कॉलम पे क्लिक करोगे वो अपने आप आ जाएगा। PC2 का आईपी एड्रेस भी सेट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं PC3 की। कॉन्फ़िग टैब, फास्ट ईथरनेट 0 आईपी एड्रेस। PC3 का आईपी एड्रेस है 172.16.0.3। ये इसका सबनेट। इस तरह से हमने PC3 को भी आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। लास्ट में है PC4। कॉन्फ़िग टैब, फास्ट ईथरनेट 0 आईपी एड्रेस। PC4 का आईपी एड्रेस है 172.16.0.4। सबनेट मास्क के कॉलम पे क्लिक करते ही वो अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से हमने PC4 को भी आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब बारी आती है पहले स्विच यानी स्विच 1 को कॉन्फ़िगर करने की। इसके लिए सबसे पहले हम स्विच 1 पर क्लिक करेंगे, CLI टैब में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि होस्ट नेम स्विच शो कर रहा है। सबसे पहले हम इनेबल कमांड से प्रिविलेज मोड में जाएंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर करेंगे।
उसके बाद होस्ट नेम स्विच 1 सेट कर देंगे। सबसे पहले हम स्विच के इंटरफेस का स्टेटस चेक करेंगे। उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे डू शो इंटरफेस स्टेटस। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि स्विच के पोर्ट्स डिफॉल्ट रूप से बंद नहीं होते, इसलिए इनका स्टेटस कनेक्टेड या नॉट कनेक्टेड दिखता है, डिसेबल नहीं दिखता। इनकी स्पीड और डुप्लेक्स भी डिफॉल्ट रूप से ऑटो पर सेट रहती है। सबसे पहले हम G01 इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे जो राउटर R1 से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे इंटरफेस G01। नेक्स्ट हम स्पीड को सेट करेंगे, जो कि ये इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पीड 1000 MB पर सेकंड सेट कर रहा हूँ। डुप्लेक्स को फुल पर सेट कर देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देंगे। इसी तरह स्विच 2 से जुड़े दूसरे पोर्ट यानी G02 में जाकर भी हम स्पीड, डुप्लेक्स और डिस्क्रिप्शन को कॉन्फ़िगर कर देंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे इंटरफेस G02, उसके बाद स्पीड को सेट कर देंगे, उसके बाद डुप्लेक्स को अपडेट कर देंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन को सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि स्विच 1 के दो इंटरफेस F01 और F02 के साथ दो एंड होस्ट कनेक्टेड हैं। फर्स्ट इज PC1, सेकंड इज PC2। लैब गाइड के मुताबिक हमें इनकी स्पीड और डुप्लेक्स बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम रेंज कमांड में जाकर सिर्फ इनका डिस्क्रिप्शन अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरफेस रेंज F01 से 2, उसके बाद डिस्क्रिप्शन अपडेट कर देंगे। आप ऊपर इंटरफेस स्टेटस में देख सकते हैं कि स्विच के पास F01 से लेकर F024 तक के पोर्ट्स हैं। हमने इसमें से सिर्फ F01 और F02 पोर्ट को अभी तक यूज किया है। उसके अलावा F03 से लेकर F024 तक पोर्ट का यूज हम नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्विच के बाकी बचे सभी 22 पोर्ट्स को हम एक साथ बंद करेंगे। इसके लिए हम कमांड का यूज करेंगे इंटरफेस रेंज F03 से लेकर F024 तक। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में नोट इन यूज लिख के इसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद हम शटडाउन कमांड अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने ये सभी कॉन्फ़िगरेशंस की, आप देख सकते हैं कि इंटरफेसेस का स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो गया। एक बार हम दोबारा से सभी इंटरफेस का स्टेटस चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम कमांड का यूज करेंगे डू शो इंटरफेस स्टेटस। आप देख सकते हैं बंद किए गए सभी पोर्ट्स का स्टेटस डिसेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैकेट ट्रेसर की एक छोटी सी गड़बड़ी भी देखने को मिलती है। हमने पोर्ट्स पर स्पीड और डुप्लेक्स को मैनुअली सेट किया था, फिर भी यह आउटपुट में A1000 और A फुल दिखाता है, यानी ऑटो नेगोशिएटेड। ये पैकेट ट्रेसर की इंटरनल प्रॉब्लम है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप रियल में सिस्को डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे बिना A के सिर्फ 1000 और फुल लिखा आता है। अब लास्ट स्टेप है इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करना। इसके लिए सबसे पहले हम एग्जिट करेंगे, उसके बाद हम प्रिविलेज मोड में जाएंगे और यहाँ पर राइट टाइप कर देंगे। जैसे ही आपको यहाँ पे ओके दिखे, इसका मतलब है कि आपने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस की हैं वो सभी सेव हो चुकी हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी डिवाइस यानी स्विच 2 पर। स्विच 2 पे क्लिक करेंगे, CLI टैब पे क्लिक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि होस्ट नेम स्विच आ रहा है। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। इसके लिए हम इनेबल कमांड से प्रिविलेज मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर करेंगे और यहाँ पर होस्ट नेम चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि होस्ट नेम चेंज हो गया है। स्विच 2 की कॉन्फ़िगरेशन लगभग स्विच 1 के जैसी है, बस अंतर यह है कि स्विच 2 के पास केवल एक ही एक्टिव गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है, जो कि है G01, जो कि स्विच 1 से जुड़ा है। तो हम इंटरफेस G01 में जाकर स्पीड 1000, डुप्लेक्स फुल और डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम कमांड टाइप करेंगे इंटरफेस G01, उसके बाद स्पीड कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद डुप्लेक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे। डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं कि स्विच 2 के पास दो इंटरफेसेस और भी हैं, F01 और F02, जो कि दो एंड होस्ट से कनेक्टेड हैं, PC3 और PC4 से। तो सबसे पहले हम इन दोनों इंटरफेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे इंटरफेस रेंज F01 से 2, उसके बाद दोनों इंटरफेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर देंगे और लास्ट में बाकी बचे सभी खाली पोर्ट्स को एक साथ बंद करेंगे। इसके लिए हम रेंज कमांड का यूज करेंगे। इंटरफेस रेंज एक पोर्ट है G02 और उसके अलावा है F03 से लेकर 24 तक। स्विच 2 के इंटरफेस को देखने के लिए आप डू शो इंटरफेस स्टेटस कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इन सभी इंटरफेसेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दिया है और लास्ट में मैं शटडाउन कमांड का यूज करूंगा। जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं कि सभी पोर्ट्स के ऊपर एक मैसेज आया है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन का। इसका मतलब है कि सभी इंटरफेसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो चुके हैं। एक बार दोबारा से सभी इंटरफेसेस का स्टेटस चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे डू शो इंटरफेसेस स्टेटस। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जिस इंटरफेस को हमने जिस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है वो सेम टू सेम आपको वैसे ही टेबल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सिमुलेटर की वजह से स्पीड A1000 और डुप्लेक्स A फुल दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक असली सिस्को डिवाइस पर यहाँ पर बिना A के सीधे 1000 और फुल दिखाएगा, क्योंकि हमने इसको मैनुअली सेट किया है। इसमें ऑटो नेगोशिएशन नहीं है। और अब लास्ट स्टेप है इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करना। इसलिए मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा, दोबारा से एग्जिट करके प्रिविलेज मोड में जाऊंगा और यहाँ पर राइट टाइप करूंगा। ओके आ गया। इसका मतलब है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें कमांड का यूज करेंगे शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए सभी बदलाव पूरी तरह से लागू और सुरक्षित हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की लैब यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, इसे सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।